प्राचीन काल में उज्जैन के प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, साहस और बुद्धिमानी के लिए पूरे देश में विख्यात थे। उनके न्याय और पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन उनकी सभा में एक रहस्यमय तांत्रिक साधु आया। वह साधु एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहता था, जिसके लिए उसे बेताल की सहायता की आवश्यकता थी। उसने राजा विक्रमादित्य से विनती की कि वे स्वयं जाकर बेताल को पकड़ कर लाए। साधु ने बताया कि वह बेताल एक पीपल के पेड़ पर रहता है, परंतु उसे पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वह हर बार कहानी सुनाकर राजा से कठिन प्रश्न पूछता है और जवाब मिलने पर उड़कर फिर से अपने स्थान पर लौट जाता है। राजा विक्रम ने साधु की बात स्वीकार की और अपने वीरता से इस चुनौती को पूरा करने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि यह कार्य मुश्किल है, परंतु एक राजा होने के नाते उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा और निष्ठा का प्रश्न समझा। हर रात वे उस पीपल के पेड़ के पास जाते और बेताल को अपने कंधे पर उठाकर साधु के पास लाने का प्रयास करते। एक रात जब विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया तो बेताल ने एक नई और विशेष कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे धैर्य और न्याय की परीक्षा लेगी। सुनो ध्यान से। बहुत समय पहले अनूपनगर नामक राज्य में सौरभ नाम का एक धनी साहूकार रहता था। सौरभ का इकलौता बेटा था, जिसका नाम कार्तिक था। सच्चा और न्यायप्रिय युवक था। सौरभ ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर, सुशील और समझदार लड़की सुशीला से कर दिया। शादी के बाद सुशीला और कार्तिक के बीच अटूट प्रेम और विश्वास का रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद व्यापार के सिलसिले में कार्तिक को दूर के नगर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी सुशीला से वादा किया कि वह जल्दी लौट आएगा और उसकी देखभाल करेगा। सुशीला ने भी अपने पति को हर परिस्थिति में अपने वचन का पालन करने का भरोसा दिलाया। लेकिन दुर्भाग्यवश यात्रा के दौरान कुछ डाकुओं ने कार्तिक पर हमला कर दिया। कार्तिक ने अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की, परंतु वे अत्याचारी डाकू बहुत बलशाली थे। उन्होंने कार्तिक की हत्या कर दी और उसका सारा धन लूट कर चले गए। कार्तिक की मृत्यु के उसकी आत्मा बेचैन होकर इस दुनिया में भटकने लगी। उसे अपनी पत्नी से किए गए वादे और प्रेम का स्मरण था, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। जब सुशीला को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका हृदय टूट गया। उसने प्रण किया कि वह अपने पति की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। इस संकल्प के साथ वह विभिन्न साधुओं, विद्वानों और तांत्रिकों के पास गई, ताकि उसे अपने पति की आत्मा को मोक्ष दिलाने का उपाय मिल सके, लेकिन उसे कोई भी संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिला। सुशीला का साहस और प्रेम देखकर यमराज भी द्रवित हो गए। उन्होंने सुशीला के सामने प्रकट होकर कहा, हे साध्वी नारी, मैं तुम्हारे प्रेम, निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। अगर तुम अपने पति के हत्यारों को सही सही पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारे पति की आत्मा को मोक्ष प्रदान करूंगा। लेकिन यदि तुम गलती कर बैठी तो तुम भी अपने पति की भांति एक भटकती आत्मा बन जाओगी। अब तुम्हें अपने सत्य का प्रमाण देना होगा। सुशीला को अपने पति के हत्यारों को पहचानने के लिए एक विशेष स्थान पर बुलाया गया, जहां उन डाकुओं सहित अन्य अपराधी भी उपस्थित थे। उसने अपने संयम और सत्यनिष्ठा का परिचय देते हुए उन हत्यारों को पहचान लिया। उसे उनकी क्रूरता और पाप का एहसास था और उसने साहसपूर्वक यमराज के सामने उन अपराधियों का खुलासा किया। यमराज सुशीला की सत्यता और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कार्तिक की आत्मा को मुक्त किया और उसे स्वर्ग में स्थान दिया। साथ ही उन्होंने सुशीला को भी आशीर्वाद दिया कि वह अपने जीवन को सम्मान और शांति के साथ व्यतीत करे। यमराज ने उसे सुखी जीवन का वरदान देकर वहां से विदा ली। इतना कहने के बाद बेताल ने विक्रम से सवाल पूछा, हे राजा विक्रम, सुशीला ने जो निर्णय लिया वह क्या सही था? क्या एक पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी मूल्य पर अपने पति की आत्मा को मुक्ति दिलाए, भले ही उसे खुद का जीवन जोखिम में डालना पड़े? राजा विक्रमादित्य ने विचार करते हुए उत्तर दिया, हे बेताल,
सुशीला ने जो किया वह न केवल उसके प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है, बल्कि उसका धर्म भी था। एक पत्नी का धर्म केवल पति की सेवा करना ही नहीं है, बल्कि जब उसका जीवन संकट में हो तब उसे न्याय दिलाना भी है। सुशीला ने सत्य और साहस का मार्ग अपनाया। उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की और अपने पति की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हर कठिनाई का सामना किया। उसके इस निर्णय से उसने अपने धर्म का पालन किया और अपने पति की आत्मा को मुक्ति दिलाकर एक पवित्र कार्य किया। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल ने जोर से ठहाका लगाया और हवा में उड़ता हुआ वापस पीपल के पेड़ पर जा बैठा। एक बार फिर विक्रम को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें अगले प्रयास के लिए तैयार किया। इस प्रकार हर रात विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और साहस का नया परीक्षण होता रहा। बेताल की कहानियां राजा विक्रम के लिए केवल चुनौती ही नहीं, बल्कि जीवन के नए पाठ भी थीं।